Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आपका पार्ट 12 लेकर आया हूं और आज का क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर वाला जो आने वाला है उसको मैं बता रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिए और मैं इसे आप लोग को एग्जाम में आने वाला ही जिसको हम लोग VVI क्वेश्चन कहते हैं उसी टाइप पे ये बनाए हैं। फर्क यह है कि इसमें 5-7 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से आपको एक जरूर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा और इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ाई कीजिएगा तो ही अच्छा नंबर आएगा। अच्छा नंबर आएगा तभी आप कोई कॉलेज में अच्छा कॉलेज में नाम लिखवाइएगा, और जब अच्छा कॉलेज में नाम लिखवाइएगा तभी आप कुछ आगे जाकर बन सकते हैं। तो चलिए आइए, मैं आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? सूचना का अधिकार कानून का रखवाला है, कैसे रखवाला है इसके बारे में बताना है। ठीक है, सूचना का अधिकार। ठीक है, लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वो सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की सही जानकारी रखे। देखिए लोकतंत्र में ये चीज है कि सरकार कौन सा कार्य चला रहे हैं और कौन सा कार्य चला रहे हैं, ये सारा जानकारी जनता को होना और सही जानकारी जनता को होना जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, किसका सरकार है? जनता को ही शासन को हम लोग जनता का ही अधिकार है, तभी सरकार बनती है। ठीक है, जब तक जनता सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कोई राजनीतिक दल का सरकार नहीं बनेगा। तो लोकतंत्र में जब जनता का हक द्वारा, जनता का वोट द्वारा चुनाव करके सरकार बनाया जाता है, तो सरकार जो कार्य करेंगे इसका जानकारी जनता को लेना जरूरी है और आवश्यक है, और जानकारी लेते हैं सही ढंग से। कौन सा कार्य चल रहा है, कौन सा कार्य कैसे चल रहा है, ये सारा चीज का जानकारी लेना जरूरी है। ठीक है, लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं विकास कार्यों की सही जानकारी रखे। इसी उद्देश्य से है ना कि जनता जो कार्य चल रहा है सरकार का उसे सही जानकारी रखे। इसी को उद्देश्य से 2005 में, कितना में 2005 में सूचना का अधिकार कानून बनाया गया। क्या बना दिया गया? कानून बना दिया गया। सूचना का अधिकार का कानून बना दिया गया कि लोकतंत्र में जो सरकार जो भी कार्य कर रहे हैं ये सही जानकारी जनता को होना चाहिए। अब ये कानून भी बना दिया गया। ठीक है, कि जनता जो चाहे वो हिसाब सरकार से ले सकते हैं कि कौन सा कार्य अभी हो रहा है और कैसे हो रहा है, कैसे खराब हो रहा है कि सही हो रहा है, ये जानकारी जनता हक मांग सकती है, सरकार से पूछ सकती है सवाल। इसका अधिकार कानून बना दिया गया। कब बनाया गया कानून? 2005 में बनाया गया, ताकि विकास कार्यों के विलंब, सही तरीके के धन का व्यय नहीं होने तथा घटिया काम होने की स्थिति में कोई भी यह जानकारी ले सके। यानी कह रहा है कि अगर घटिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, घटिया खराब काम या व्यय, पैसा का लेन देन का पता नहीं चल पाए तो यह जनता का हक है कि उससे पूछ सकता है कि आप घटिया काम क्यों करा रहे हैं, इसमें जितना मटेरियल की जरूरी है उतना मटेरियल इसमें क्यों नहीं लगा रहे हैं। आप देखे होंगे कि जब सड़क बनता है, रोड बनता है, तो लोग घटिया काम करवा के 5 साल 2 साल 4 साल में टूट जाता है। तो ये जनता का अधिकार है कि ये पूछ सकता है और ये बनवा सकता है कि इसमें जितना मटेरियल सरकार जो दे रही है उस हिसाब से ये काम होना चाहिए, ये घटिया काम नहीं चलेगा। तो ये अधिकार कब मिल गया? 2005 में मिल गया, क्योंकि कानून बन गया। अब आपको ये अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं कि कैसा काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। आगे कोई भी यह जानकारी ले सके, इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है? इस प्रकार सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। और इसमें कौन जिम्मेवार है? कौन ऐसा घटिया काम करवा रहा है ना? कौन व्यय, पैसा का लेन देन का सही हिसाब नहीं दे रहा है? कौन सा कार्य योजना चल रहा है जो सरकार जो कार्य योजना चला रहे जनता तक नहीं पहुंच रहा है और सही कार्य नहीं हो रहा है? ये सारा चीज सूचना का अधिकार में बताया गया है और जनता को ये अधिकार है कि ये सवाल सरकार से, ये सवाल प्रतिनिधि से, ये सवाल जो बनाने वाला है उससे पूछ सकते हैं। तो ये सूचना का अधिकार कानून कब बना?
2005। याद रखने का शॉर्टकट तरीका ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको आप सूचना का अधिकार कानून कब बना? 2005 में। क्यों बनाया गया? इसलिए कि लोकतंत्र में जनता का ये अधिकार है कि जो सरकार द्वारा कार्य चला रहे हैं उसका सही तरीका से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सवाल पूछने का अधिकार जनता का है। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका व्यय, धन, पैसा सही तरीका से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जनता का अधिकार है सवाल करने का, सूचना लेने का, जानकारी लेने का। सरकार जो काम करा रही है ये सही कार्य करा रही है या घटिया काम हो रहा है, इसका भी अधिकार है जनता को सवाल पूछने का। अब अगर काम हो रहा है तो जनता का यह अधिकार है कि उस काम को रोककर और ढंग से काम कराने का आश्वासन दे, ढंग से काम कराने का उसको प्रेरित करे, और नहीं तो काम बंद कर दे। आप देखे होंगे कि जब रोड बनता है तो घटिया रोड बना दिया जाता है, लेकिन जनता कोई सवाल नहीं पूछते हैं। ये अधिकार है कि अगर रोड बन रहा है घटिया, कम सीमेंट लगा रहा है, कम छड़ी डला रहा है, तो आप उसमें आप बोल सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है, हमें दिखाओ कितना कैसे है और इसे अच्छा काम करो। आप देखे होंगे कि मकान कॉलोनी वलोनी बनाते हैं, घटिया से बना देते हैं। आप देखे होंगे स्कूल बनाते हैं, शौचालय बनाते हैं, गलत तरीका से शौचालय 10,000 5,000 में बना देते हैं और पैसा ठेकेदार कमा लेते हैं। तो ये जनता का अधिकार है कि जो कार्य चल रहा है वो सही ढंग से चले, इसीलिए ये कानून बना दिया गया है। मतलब जनता को अधिकार दे दिया गया है कि अब आपको ये कानून लीजिए, आपको पूछने का अधिकार है कि कौन सा सही कार्य चल रहा है और कौन सा गलत हो रहा है। अगर जो गलत हो रहा है उसको आप सुधारने का प्रयास कीजिए, उसे रोकिए और उससे सवाल पूछिए कि ये घटिया काम क्यों कर रहे हैं, कितना पैसा का लागत है और कितना पैसा आप लगा रहे हैं। ठेकेदार लोग को आप जानते हैं पैसा अनेक प्रकार को बचा देते हैं, 5 लाख का है तो 2 लाख में काम तमाम 3 लाख रख लेते हैं। तो ये जनता का अधिकार है कि जो भी कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है उसे आप अच्छे तरीका से उसका जानकारी रखिए कि कैसा कार्य होना चाहिए और उसको अच्छा काम करने का प्रयास करवाइए कि ये सही है तो सही कीजिए, घटिया है तो उसे रोकवा दीजिए, काम बंद करवा दीजिए। ये सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है ताकि कोई गलत काम, गलत घटिया भी काम ना हो सके। तो ये 2005 में कानून बनाया गया है ताकि जनता इससे सवाल पूछ सकता है और अच्छा काम करवा सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आइए। किन कारणों से लोकतंत्र को अनुशासन से बेहतर बताया गया है? कह रहा है कि किन कारण है, क्या कारण है कि जो लोकतंत्र का जो शासन है और शासन, कौन शासन और शासन से अच्छा बताया गया है, बेहतर बताया, क्या कारण है? तो आप लोग को पूरे लोकतंत्र में ही पता चल गया होगा। अभी एक चीज और समझ में आ गया होगा कि ये अभी सूचना का अधिकार कानून में ये जनता को अधिकार लोकतंत्र में है कि पूछ सकता है कि कौन सा कार्य सही चल रहा है और कौन सा कार्य गलत, लेकिन और शासन में ये पूछने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार आपको लोकतंत्र में ही मिला है ना, और दूसरे में मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। चलिए ताइए हम बारी बारी समझेंगे। लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर बताया गया है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शासन व्यवस्था में नहीं है। यानी कह रहा है कि लोकतंत्र में इसलिए अच्छा बताया गया है क्योंकि लोकतंत्र में कुछ ऐसा गुण है जो कि अन्य शासन व्यवस्था में ये गुण नहीं है, ये चीज नहीं है। जैसे और अन्य शासन में मौलिक अधिकार नहीं है और हम लोग का देश में मौलिक अधिकार है। हम लोग यहाँ पे हक बराबर रह सकते हैं, सबका समान है, कानून के नजर में समान है, देख रेख में समान है, गरीब हो अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो, सबका समान है, ठीक है। लेकिन और अन्य शासन में समान नहीं रहता है। चलिए आइए पहला पॉइंट समझते हैं। जनमत पर आधारित शासन, यह शासन जनता की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और प्रत्येक की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। ये जो जनमत का शासन यानी जो लोकतंत्र के शासन है, क्या के शासन? लोकतंत्र में ये जनता को ध्यान में रखकर शासन को चलाया जाता है ताकि कोई जनता का दिक्कत ना हो। और जहां दिक्कत अगर जनता को हुआ तो जनता क्या करेंगे? सरकार को दिक्कत पहुंचा देंगे। देखे होंगे कि आंदोलन करना, ये करना, वो करना। तो जनता, सरकार क्या करती है, ये शासन चलाने वाला व्यक्ति क्या करता है कि वो देखता है, जनता की इच्छा के अनुसार देखता है कि ऐसा नहीं कि जो हम कानून बना रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, ये जनता को नुकसान ना हो।
क्या जनता का नुकसान नुकसान ना हो, ये ध्यान में रख के सरकार कानून बनाते हैं या सरकार कोई भी कार्य योजना को लाते हैं। सरकार भी जानती है कि ये जनता का शासन है, अगर जहां मगर गलत किए तो क्या हो जाएगा, हम को उतार के फेंक देंगे कुर्सी पर से, ठीक ना। अभी देखिए कृषि कानून लाया गया था, सरकार जनता ने पूरे जोर शोर से आंदोलन किए और कृषि कानून क्या हो गया, वापस हो गया। सरकार को मजबूरन लेना पड़ गया क्योंकि ये जनता का शासन है, इसलिए सरकार को झुकना पड़ जाएगा अगर जनता के कोई खिलाफ काम करता है तब। अब अगर अन्य शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है, सरकार जो कानून लगा दिया बस उसको लागू करना है, ये जनता के नुकसान हो या फायदा उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए लोकतंत्र एक अच्छा कानून है, लोकतंत्र इसलिए सबसे अच्छा है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, समानता, समानता मतलब बराबर, और स्वतंत्रता मतलब आजादी। यहाँ पे बराबर और आजादी का पोषक लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, जाति में सब बराबर है, कोई जाति को भेदभाव नहीं है। वंश, कोई भी वंश का फल, जैसे कोई भी खानदान के आप हैं, कोई भी वंश का, उससे कोई मतलब नहीं है लोकतंत्र में। रंग, काला है, गोरा है, भूरा है, सांवला है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। धर्म, कौन सा आप धर्म के मानने वाले, इससे कोई मतलब नहीं है। लिंग, लड़की है या लड़का है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। आदि के भेदभाव नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पे धर्म के भेदभाव नहीं किया जाता है कि वो नीच धर्म का है, वो कम धर्म का है, ये धर्म है, वो धर्म है ना, ये काला है, ये गोरा है, ये जाति का, ये खानदान का है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। ये सारा चीज हमारे लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। लिंग, जाति, धर्म, वंश, है ना, सारा चीज भेदभाव मिट जाता है क्योंकि हमारा देश में लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। और अन्य देशों में जाइएगा, अन्य शासन प्रणाली में जाइएगा, अन्य अगर कोई अन्य शासन व्यवस्था अगर है लोकतंत्र के अलावा अन्य में, तो ये सब वहां पे नहीं है। ठीक है। तीसरा क्या है, देखिएगा, कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं। कानून के सामने क्या है, सभी लोग समान माने, सब लोग कानून के सामने बराबर है। आप अगर कोई गलती कीजिएगा सजा उतना ही आपको होगा, और कोई अगर बड़ा आदमी गलती करेगा तो उसका भी सजा उतना ही होगा। ये लोकतंत्र में होता है। ठीक है। सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की छूट दे दी गई है। यानी लोकतंत्र में सभी लोगों को भाषण दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं, सभा कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सभी को क्या मिल गया है, छूट मिला है। काम है लोकतंत्र में। लेकिन राजतंत्र में यानी अन्य शासन व्यवस्था में ये सारा चीज नहीं है, है ना। समझा गया। लोकतंत्र में ही एक ऐसा व्यवस्था है जो कि ये भाषण देना, विचार रखना, सभा करना, ये छूट मिलता है। कोई दिक्कत। तीसरा देखिएगा, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, इसमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है। सभी व्यक्ति गरिमा के साथ जीता है, उसे हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता। लोकतंत्र में सब लोग मतलब अच्छे तरीका से जीते हैं, किसी को हेय दृष्टि मतलब किसी को नफरत से देखा नहीं जाता है, सबको गरिमा दिया जाता है। इसीलिए हमारे देश में संविधान जो लिखे थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको मौलिक अधिकार दिए। मौलिक अधिकार इसलिए दिए कि कोई भी गलत, जिसका जो अधिकार है उससे अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, कोई हेय दृष्टि से देख नहीं सकता है, किसी को कोई नफरत नहीं कर सकता है। तो लोकतंत्र में और शासन व्यवस्था से लोकतंत्र अच्छा व्यवस्था इसलिए माना गया है, यहाँ भेदभाव नहीं होता है, कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग। दूसरा है यहाँ पे सबका स्वतंत्रता, समानता है। तीसरा है सबका भाषण, विचार, सभा, कार्यक्रम करने का छूट मिलता है। और चौथा है कि किसी भी तरीका से किसी को गलत तरीका से गलत व्यवहार नहीं किया जाता है, गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया जाता है, उनका कोई बेइज्जती नहीं करते हैं। ये चार चीज लोकतंत्र में होता है। लेकिन अन्य लोकतंत्र में यानी गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये सब व्यवस्था नहीं है। इसलिए लोकतंत्र शासन व्यवस्था सबसे अच्छा व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ जनता का शासन है, जनता का बातों को सुना जाता है, जनता को इच्छा के अनुसार शासन चलाते हैं। इसलिए लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन प्रणाली है। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए बस आज के लिए इतना,
और इसे अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ रहता है, उस पर भी मैसेज करके बता दीजिएगा। नोट भी हम भेज देंगे, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.